Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों आज हम आपके सामने बात करेंगे बॉलीवुड की कुछ ऐसी हीरोइंस के बारे में जिनकी शादी के बाद उनके हस्बैंड ने उनको डिवोर्स दे दिया है और डिवोर्स के बाद उन बॉलीवुड एक्ट्रेस को सहारा दिया उनके फादर ने। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जो कि डिवोर्स के बाद अपने फादर के साथ रहने लग गई हैं। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है कपूर फैमिली की बेटी करिश्मा कपूर का। आपको बता दें करिश्मा कपूर की लाइफ में स्टार्टिंग से ही उनकी शादी को लेकर काफी प्रॉब्लम्स आती रहती थी। करिश्मा कपूर की साल 2002 में अभिषेक बच्चन के साथ सगाई हुई थी, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद ये बात आई कि ये रिश्ता टूट चुका है। इसके बाद ये खबर बॉलीवुड का एक हॉट टॉपिक बन चुकी थी, लेकिन सगाई टूटने का रीजन क्या था वो आज तक पता नहीं चला है। उसके बाद साल 2003 में करिश्मा कपूर ने संजय कपूर के साथ शादी कर ली थी। स्टार्टिंग में तो उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चलती रही, लेकिन कुछ टाइम बाद एक खबर सामने आई कि संजय कपूर करिश्मा कपूर को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और यही नहीं उन्होंने करिश्मा कपूर के साथ मार पिटाई करना भी शुरू कर दिया था। यही कारण था कि उनका 13 साल का रिश्ता साल 2016 में टूट गया। इसके बाद करिश्मा कपूर ने अपने हस्बैंड संजय कपूर के खिलाफ मार पिटाई करने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी और साथ ही डिवोर्स लेने के लिए भी कह दिया। डिवोर्स के बाद करिश्मा कपूर अपने दोनों बच्चों के साथ अपने पापा रणधीर कपूर के घर रहने लग गई थी। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है ऋतिक रोशन और सुजैन खान का। दोस्तों आपको बता देंगे ये दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे और साल 2000 में इन दोनों ने शादी भी कर ली थी, लेकिन शादी के बाद ऋतिक रोशन और कंगना के बीच बढ़ती नजदीकियों ने सबको हिलाकर ही रख दिया था और बॉलीवुड में टॉपिक काफी लॉन्ग टाइम तक भी चला था। और यही कारण था कि ऋतिक रोशन और उनकी वाइफ सुजैन खान का साल 2014 में डिवोर्स भी हो गया था। दोस्तों डिवोर्स के बाद ऋतिक रोशन के दोनों बच्चे ऋतिक के साथ ही रहते हैं और सुजैन अपने पापा संजय खान के साथ रहती हैं। इसके बावजूद भी ऋतिक रोशन और सुजैन अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हुए नजर आते हैं और अब ये दोनों एक अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। अब अगर बात करें नंबर 3 पे आई एक्ट्रेस पूजा बेदी की, तो दोस्तों आपको बता दें कि 1990 में पूजा ने फरहान फर्नीचर वाला के साथ शादी कर ली, लेकिन दोनों के बीच चलते आपसी झगड़े के कारण इन दोनों ने साल 2013 में डिवोर्स भी ले लिया था और डिवोर्स के बाद वो अपने फादर के साथ रहने लग गई थी। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि पूजा ने अपने स्कूल फ्रेंड मानी के साथ सगाई कर ली है और बहुत ही जल्दी दोनों शादी भी करने वाले हैं। और कमाल की बात तो दोस्तों ये है कि पूजा बेदी के फादर कबीर के भी 3 बार डिवोर्स हो चुके हैं और अब वो अपनी 4th शादी के बाद अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। अब इस लिस्ट में नाम आता है ऋतिक रोशन की बड़ी बहन सुनैना रोशन का। आपको बता दें कि सुनैना ने अपनी पहली शादी आशीष रोशन के साथ की थी, लेकिन साल 2000 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया था और इसके बाद साल 2009 में सुनैना ने मोहन नागर के साथ शादी कर ली थी, लेकिन मोहन के साथ भी सुनैना का रिश्ता ज्यादा टाइम नहीं चला और फिर इनका डिवोर्स हो गया। और इसके बाद सुनैना की शादी नीकू उपाध्याय के साथ हुई थी। फिर कुछ टाइम रिश्ता चलने के बाद इनका नीकू उपाध्याय के साथ भी डिवोर्स हो गया। अपनी लाइफ की इन उलझनों के कारण सुनैना अब अपने फादर राकेश रोशन के साथ रहने लग गई हैं। और चलिए बात करें साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी सौंदर्या के बारे में। साल 2017 में अपने हस्बैंड अश्विन के साथ डिवोर्स लेने के बाद सौंदर्या अपने फादर रजनीकांत के साथ उनके घर पर ही रहने लगी, लेकिन जैसे कि अब सुनने में आया कि सौंदर्या ने दोबारा शादी कर ली है और अब वो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश है। तो दोस्तों जैसा कि आप सबने देखा कि बॉलीवुड के कितने एक्टर्स शादी के बाद अपने फादर के घर पर रहने लग गई हैं, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि इन्होंने डिवोर्स के बाद अपने फादर के घर पर रहने का ऑप्शन सही चुना है नहीं? हमें अपने कमेंट में लिखकर बताना ना भूले। और अगर आप ऐसी ही चटपटी और मजेदार वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।